हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है उसकी वजह से बिटकॉइन $82,000 पे आ गया है। और यहाँ पर जिस न्यूज़ का हर कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि ईरान और अमेरिका की वॉर कब ख़त्म होगी और मार्केट के अंदर एक कब उछाल देखने को मिलेगा, ऐसा लगता है हमारी तमन्ना जल्दी ही पूरी होते देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो न्यूज़ निकल के आ रही है, ईरान अमेरिका यहाँ पर लड़ाई को ख़त्म करते देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो दो तीन पॉइंट्स हैं, वन पेजर हैं, जो ये एग्री कर जाते हैं तो यहाँ पे लड़ाई ख़त्म होते देखने को मिलेगी। और जैसे ही ये रिपोर्ट्स निकल के आई, न्यूज़ निकल के आई, ग्लोबल मार्केट के अंदर एक उछाल देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हालांकि लगातार पिछले एक महीने से मिंटिंग शुरू हो रही थी यूएसडीटी यूएसडीसी, तो हमें समझ जाना चाहिए था कि लगातार भैया बिटकॉइन के ईटीएफ वाले तो दबा के बाइंग कर रहे हैं और शायद हमने बिटकॉइन का बॉटम देख लिया है। लेकिन बिटकॉइन को लेके टेक्निकली एक रेजिस्टेंस है, और वो कहाँ है उसके बारे में तो मैं आगे बताऊंगा ही। जो न्यूज़ अपडेट निकल के आ रही है उसके बारे में बताऊंगा। और यहाँ पर बिटकॉइन की डोमिनेंस जो कि 61-62% पहुँच गई थी, अब जब कुछ ऑल्ट कॉइन्स अच्छा कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि बिटकॉइन को ऑल्ट कॉइन्स फॉलो करेंगे। और यहाँ पर अगर आप कुछ अच्छे कॉइन लेके बैठे हो तो हो सकता है आपके कॉइन का भी जल्दी नंबर आ जाए। तो बहुत कुछ बताने समझाने की कोशिश करूँगा। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सिचुएशन कैसी भी है, हम तो यहाँ बने हुए हैं आपको अप टू डेट रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमें फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करके तो ज़रूर जाया करो, और हमें भी यहाँ मोटिवेट रखा करो। क्योंकि जो हालात है, दूर दूर तक कहीं से मोटिवेशन नहीं मिलता है, और आप सबका प्यार है जिसकी वजह से हमें हिम्मत मिलती है, और लगातार हम आपको कंटेंट यहाँ बना के देने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत सबसे पहले करते हैं, ये माहौल, जज्बात, हालात क्यों बदलते देखने को मिल रहे हैं। उसके पीछे दो बड़े रीज़न हैं, खासकर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के लिए। पहला है कि बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर दबा के बाइंग हो रही है। फ्राइडे और थर्सडे को देखते हो 8,000 6,000 बिटकॉइन की बाइंग देखने को मिल, मतलब आप देख लो ये लगातार जो इस हफ्ते हो या पिछले हफ्ते के अंदर या पूरा पूरा एक महीना ले लो, बिटकॉइन ईटीएफ वालों ने दबा के बाइंग करी। और आप कह सकते हो लगातार यूएसडीसी यूएसडीटी जो मिंट हो रहे थे वो इशारा दे रहे थे कि भैया अब यहाँ पर बायर्स वापस आ रहे हैं। और जब से ये मिंटिंग शुरू हुई थी, बिटकॉइन का प्राइस $67,000-65,000 के आसपास था, वहाँ से आज हम $82,000 पे आ गए। $80,000 के ऊपर यहाँ पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल दो रेजिस्टेंस है, उसके बारे में तो मैं आगे बताऊंगा ही। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए समझने की क्या जो बात है, ये माहौल क्यों चेंज होता देखने को मिल रहा है, उसके पीछे एक बड़ा रीज़न है कि यूएसए की मार्केट अच्छा कर रही है। और यहाँ पर ईरान और अमेरिका, जो लग रहा था कि यार इनकी लड़ाई कब ख़त्म होगी, कल दोबारा से टेंशन बढ़ गई थी। क्रूड ऑयल का प्राइस दोबारा से $110 के पार चला गया था, $120 पहुंच गया था। अब दोबारा से वो न्यूट्रलाइज होते देखने को मिल रही है। और जो अपडेट निकल के आ रही है, इन्होंने कुछ पेजर का जो है, एक पेज पे 3-4 पॉइंट्स हैं जिस पे ऐसा लग रहा है इनके अंदर सहमति बनते देखने को मिल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप का सुबह ट्वीट भी आया था, अपडेट जो ट्वीट कह लो या पोस्ट आई थी, और उसमें उन्होंने यही जो कहा था कि हम जो पैसेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की बात कर रहे थे उसको पॉज करते हैं, क्योंकि हमारी दोबारा से ईरान से बातचीत चल रही है। और यहाँ पर अभी जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, तो वन पेज मेमो पे अब बात हो रही है, और उसके अंदर मोटा मोटा जो न्यूज़ निकल के आ रही है, 3 पॉइंट्स हैं जिन पे अगर ये एग्री कर जाते हैं तो ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। और ऐसा लगता है इसमें से शायद ही कोई पॉइंट होगा जिस पे एग्री या इशू हो, कंसर्न हो। उसमें से सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आ रहा है वो है कि यहाँ पर ईरान जो है एनरिचमेंट, जो न्यूक्लियर की एनरिचमेंट है वो करना बंद कर देगा। अब वो ड्यूरेशन कब तक के लिए है वो तो नहीं है, लेकिन ये निकल के आ रहा है कि शायद ईरान इस बात पे मान जाए और यहाँ पर ये मैटर ख़त्म होता देखने को मिल रहा है। और मेन मसला ही अमेरिका का यही था कि भैया न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे या एनरिचमेंट नहीं करने देंगे, और अगर न्यूक्लियर वेपन बना लेगा तो अमेरिका का इतना सब कुछ करने का क्या लॉजिक बना। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पर ईरान पे जो सैंक्शन लगाए हुए हैं अमेरिका ने कई सालों से, उसको हटा देगा, ताकि यार वो जो उसकी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी हो सके और वो दुनिया के साथ में ट्रेड या बिज़नेस कर सके। इस पे तो मुझे नहीं लगता है अमेरिका को ज़्यादा कोई इशू आने वाला है, और ये बात भी यहाँ बनते देखने को मिल सकती है। तीसरा मेन पॉइंट जिसकी वजह से सारी दुनिया की हालत ख़राब है कि दोनों जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, अब वो यहाँ पर खोल दें। अब ये तीनों न्यूज़ अगर ये सहमति बन जाती है तो ये लड़ाई
यहाँ ख़त्म होते देखने को मिलेगी। कम से कम ये एक पेज के पॉइंट्स पे यहाँ पर जो रिपोर्ट निकल के आई है ये बात करते या बनते देखने को मिल रही है। और जैसे ही ये न्यूज़ निकल के आई है उसके बाद गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ग्लोबल मार्केट सबके अंदर एक उछाल देखने को मिल रहा है और बिटकॉइन फाइनली $82,000 के पार चला गया है। जो लग रहा था कि पता नहीं यार कभी जाएगा कि नहीं जाएगा, या यार दोबारा बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट रिकवर करेगी कि नहीं करेगी। अच्छी बात क्या है, बिटकॉइन की डोमिनेंस जो 62% के आसपास चली गई थी अब दोबारा से वो 61% पे आ गई है, यानी कि अब ऑल्ट कॉइन्स भी यहाँ ग्रो करते देखने को मिल रहे हैं। और बिटकॉइन के ETF की अगर मैं बात करता हूँ आपको एग्जैक्टली अगर मैं फिगर बताता हूँ कि कितना उन्होंने दबा के बाइंग करी है और यहाँ पर, और वो हम नहीं समझ पाए। इन्होंने 1 मई की बात करते हैं 8,000 से ज़्यादा बिटकॉइन, अगर हम बात करते हैं 4 तारीख को 6-7 हज़ार बिटकॉइन, अगर हम कल की बात करते हैं 5,500-6 हज़ार बिटकॉइन। आप देख लो लगातार वो बिटकॉइन की बाइंग कर रहे थे और हम यही सोच रहे थे यार मार्केट का होगा तो होगा क्या। हिस्टोरिकली मई और जून यहाँ पर अच्छा नहीं होता है, या आप कह लीजिए मई से लेके अगस्त तक बिटकॉइन की हालत ख़राब रहती है। और यहाँ पर हमने 1-2 लेवल हैं जिस पे नज़र बना के रखनी है। ये एक बड़ा रेजिस्टेंस पॉइंट हो सकता है, इसीलिए हम सब दूध के जले हैं, छाछ भी फूक फूक के पिएंगे। और अगर उसको देखते हो तो यहाँ पर एक चैनल का जो है, एक चैनल का अगर आप देखते हो टॉप, उसको ये ब्रेकआउट कर रहा है जो कि लगभग $81,000 के आसपास आ रहा है, जिसको मैंने बताया था कि यार ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अब अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसको मिलती है लगभग 83,500 से लेके $85,000 का जोन। ये लेवल है जहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज आती है, इसको ब्रेकआउट करना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं बिटकॉइन का प्राइस दोबारा से 95-94,000 डॉलर जाए। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो हमें लगता है ये $90,000 की छूना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी और $1,00,000 ये इस साल में भी जाता दोबारा देखने को मिल सकता है। लेकिन ये लेवल इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि टेक्निकली जब भी देखते हो ये लगातार एक बड़ा रेजिस्टेंस निकल के आता है। तो इस लेवल पे यहाँ पर नज़र बना के रखिए। यहाँ पर जो माइकल सेलर की हम दिन रात वो करते थे, गुनगान गाते हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी होल्डर, और लगातार वो देखो हज़ारों में बिटकॉइन अभी भी खरीद रहे थे, उनकी तरफ से एक सिग्नल ये मिला है कि भैया उनको डिविडेंड देना है और डिविडेंड के लिए वो बिटकॉइन को सेल कर सकते हैं। तो ये मार्केट के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है, लेकिन अगर वो सेलिंग करेंगे तो उसका प्रेशर भी इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है। लेकिन पहली बार उस इंसान के मुंह से हमने बिटकॉइन के सेल की बात सुनी है, तो ये एक कंसर्न है। टेक्निकली 83,500 से लेके $85,000 माइकल सेलर यहाँ सेलिंग करते देखने को मिल सकते हैं। तीसरा हमारे लिए ये रहा इसलिए भी आसान नहीं है क्योंकि 80 से $85,000 में माइनर्स की एवरेज कॉस्ट आती है, वो भी एक सेलिंग प्रेशर बना सकते हैं। तो ये जो लेवल है जिसको हमने 60,000 से सीधा $85,000 जोन जो देख रहे हैं वो इतना आसान नहीं है। पहले तो ये चैनल को ये वीकली कैंडल में जो है ब्रेकआउट कर पाता है या नहीं कर पाता उसको देखना है, फिर उसके बाद ये 200 डे मूविंग एवरेज को देखना। तो ये हमें सब कुछ ऑब्जर्व करना है, और अगर ऐसा ये सब कुछ हो जाता है तो कह सकते हो। और हमें यही पता है कि भैया किसी ने भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखा है तो यहाँ पर बिटकॉइन ने उसको निराश नहीं किया, और बिटकॉइन आने वाले टाइम के अंदर $1,00,000 भी छूता दोबारा देखने को मिलेगा। और हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कि आने वाले टाइम के अंदर ये नया ऑल टाइम हाई भी बनाता देखने को मिले। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो ये लेवल्स को हमने नज़र बनानी है। न्यूज़ अच्छी आ रही है, ग्लोबल सिचुएशन सुधर रही है, तो हमें यहाँ पे इसके अंदर भी सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें हर चीज़ को ध्यान रखना है, क्या है वो माइनर्स की देखने की हो या हमें माइकल सेलर की देखनी हो, टेक्निकली देखना हो। और यहाँ पे बिटकॉइन ETF ने अब दबा के बाइंग तो करी है, ये भैया किसी के नहीं होते, मैन्युपुलेशन करते हैं, और भैया पैसा चाहिए इनको बड़ी बड़ी कंपनीज़ को, तो ये भी हमें देखना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है सारी चीज़ों को आपने देखना। अगर यहाँ से छिटकता है, गिरता है तो $77,000 और फिर $74,000 इसके लिए सपोर्ट निकल के आती है। अगर यहाँ पर देखते हो दूसरे कॉइन्स, खासकर अगर मैं इथेरियम की बात करता हूँ तो मैंने बताया $2,400 से $2,500 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अगर हम चाहते हैं कि ये अच्छा करे तो इसको पार करना बहुत ज़रूरी है, और अगर इसको पार करता है तो हमें लगता है ये दोबारा से $2,700 और फिर $3,000 जाता देखने को मिल सकता है। लेकिन ये लगातार इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है क्योंकि 50 मंथ और 200 वीक मूविंग एवरेज की इसको यहाँ रेजिस्टेंस मिल रही है। तो हर चीज़ को हमने ऑब्जर्व करना है, लेकिन
आपको ये नहीं भूलना था और ये हम बोलते हैं बिटकॉइन अच्छा करता है और बिटकॉइन स्टेबल होगा तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक मोमेंटम आती देखने को मिलेगी। चाहे सोलाना हो, एडीए हो, नियर, सुई, ये सब थोड़ा सा आप कोशिश कर रहे हैं कैचअप करने की। बट वही है कि यहाँ पर अगर बिटकॉइन सस्टेन कर जाए, अगर बिटकॉइन सस्टेन नहीं करता है तो समझ लीजिएगा ये सब जो अभी निकले हैं दोबारा से प्रेशर में आ सकते हैं। और हिस्टोरिकली डाटा मई जून अगर आप देखते हो वो नेगेटिव रहते हैं, उसको भी कंसिडर करना है। और अगर आप देखते हो हाफिंग के अगला साल जब बिटकॉइन ऑल टाइम हाई बनाता है, हिस्टोरिकली आज तक उसने ऐसा ही किया है। 2025 में हमें जो है ऑल टाइम हाई देखा, 2024 में बिटकॉइन की हाफिंग थी, 2020 में बिटकॉइन की हाफिंग थी, 2021 में ऑल टाइम हाई बनाया था, 2016 में बिटकॉइन की हाफिंग थी, 2017 में ऑल टाइम हाई बनाया था। लेकिन उसके बाद का कांड आपको नहीं पता। जब मार्केट गिरती है और हाफिंग जो ऑल टाइम हाई के अगला साल जो होता है उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त तक ये 50 से 60% तक गिरता है। तो ये भी दिल की धड़कनें बढ़ा रहा है। तो और ये मैन्युपुलेटर्स का कोई भरोसा तो कर नहीं सकते। तो हमें हर चीज़ को देखना है और इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो कोई टेंशन नहीं। मैं वो भी बोलता था 50,000 क्या, 60,000 क्या, 70,000 क्या। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो ये आपके लिए थोड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनको नज़र बना के रखनी है। बाकी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अगर आप देख रहे हो टॉप 50 के अंदर यूज्ड केस, खासकर इथेरियम, एडीए, ये सब चीज़ें देखते हो जो सुई, नियर, तो ये इन फ्यूचर अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। बट वही है कि हमें थोड़ा लंबा समय यहाँ देना पड़ सकता है। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको छोटी वीडियो रखी है, क्योंकि कई लोग कहते हैं छोटी वीडियो नहीं है, छोटी वीडियो नहीं बनाते। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। सपोर्ट कर दिया करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। बाकी जो भी मैटर आएगा मैं शॉर्ट्स बना के माध्यम से या एकदम से अपडेट करने की कोशिश करूँगा। हमें फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।